अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात तो जनाब हुकूमती टाइटैनिक के अंदर सुराख का सबब बन गए हैं और लग ऐसे रहा है जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान एक बड़ी फूट का सबब बन गए हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बजट इजलास से पहले अपनी नाराज़गी और नाखुशी का इजहार किया और फिर उनको जनाब मनाया गया। मनाते हुए उन्हें ईवान में लाया गया, उनकी मौजूदगी के अंदर बजट पेश किया गया। लेकिन फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक कड़कामी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुस्लिम लीग नून को मौका परस्त जमात करार दिया। और उनका यह कहना था कि मुस्लिम लीग नून को जब ज़रूरत होती है तो जनाब वो घुटनों को हाथ लगाते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो गला पकड़ लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस तुंद तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगली डेवलपमेंट ये हुई कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया और उसके तहत जो वज़ीर आला है वो उसका ताल्लुक होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि गिलगित का जो गवर्नर है वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगा और जो डिप्टी स्पीकर है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का वो भी मुस्लिम लीग नून से होगा। लेकिन ये जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पाया है नून लीग और पीपल्स पार्टी में, इसने मुस्लिम लीग नून के अंदर ही एक नई रिजेंटमेंट की लहर को पैदा कर दिया है। और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी हलके हैं वो बहुत ही ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात को तस्लीम किया। हालांकि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल में जो दीगर जमातें हैं वो अगर मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएं, 4 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएं तो जनाब सूरत हाल बिल्कुल ही बदल सकती है। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ जो हलके हैं वहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर री पोलिंग भी हो रही है, तो ये एक मौका था मुस्लिम लीग नून के लिए गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का, जो कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से ज़ाया हो गया। और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर एक मौके पर अपना जो दबाव है उसको बढ़ाकर अपने मन मर्जी के फैसले ले लेते हैं। और इस हवाले से बजट का जिक्र भी किया गया जहां पर पंजाब के हिस्से को कम किया गया और सिंध के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं ख़ास तौर पर हैदराबाद सक्खर मोटरवे उसके लिए जो रकूमात मुख्तस की गई हैं उसके बारे में कहा गया है कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग के सामने सरेंडर कर दिया। अब ये जो सिचुएशन इनफैक्ट डेवलप हो रही है ये हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान ये जो खींचातानी है उसका सबब बन रही है। और जिस तरह मैंने आपसे भी गुजारिश की कि मुस्लिम लीग नून से भी जो आवाज़ें हैं इस डील के ऊपर वो उठना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग है जो उन्होंने कल मीडिया के साथ गुफ्तगू की है वहाँ पर जो उनकी तरफ से लबो लहजे अख्तियार किया गया उस पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी खामोश ना रह सके और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी जो एक्स अकाउंट है उससे एक पोस्ट भी शेयर की जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ये मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 28% और मुस्लिम लीग नून ने 22% वोट हासिल किए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें जीतीं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता थे। यानी मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं उसकी तादाद 8 हो गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अच्छी तरह जानते हैं कि आला मुस्लिम लीगी क़यादत ने इलेक्शन के बाद 72 घंटे के अंदर खुद राब्ता करके सदर ज़रदारी और उन्हें पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तस्लीम करते हुए हुकूमत साजी में हमायत करने का इंदिया दिया था। मुस्लिम लीग नून का मकसद गिलगित बल्तिस्तान को हार्स ट्रेडिंग और सियासी सौदेबाजी से बचाना था। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप की जानिब से मुस्लिम लीग पर इल्ज़ाम तराशी या तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार करने का कोई जवाज़ था न है। 15 जून को चंद हलकों में होने वाले जुज़वी इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी मुकामी शिकायत कुनिंदगान और इलेक्शन कमीशन पर है। मुस्लिम लीग नून के एक हलके के नताइज को भी चैलेंज किया गया है। कराची की मुकामी हुकूमत हासिल करने के लिए
हर हरबा इस्तेमाल करने वाले और हमारी ज़मानत पर MQM के साथ किए गए वादों से फिरने वाले मुस्लिम लीग नून को लाहौर में हुकूमत साजी का ताना नहीं दे सकते। हम पीपल्स पार्टी की क़यादत की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये एहतराम जो है वो यकतरफ़ा नहीं हो सकता। गुजारिश यही है, इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हकायत। जनाब जो साद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने अच्छे अल्फाज के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बड़ा ही मुनासिब अंदाज के अंदर जवाब दिया। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना मौक़िफ़ सामने रखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से की जाने वाली कल पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मेरा ख्याल है कि एक नामुनासिब रवैया था। नामुनासिब इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराके अमल जारी रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इश्तराके अमल से पीछे नहीं हट रही, लेकिन पीपल्स पार्टी कोई मौका ऐसा जाने नहीं देती जिसमें मुस्लिम लीग नून की आर्म ट्विस्टिंग का मौका उनके हाथ में आए और जनाब वो बाजू मरोड़ने से गुरेज ना करें। और ये जो रियायत है ये सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही हासिल है और उसकी वजह बड़ी हद तक वाज़ेह है। उसकी वजह है 28वीं आईनी तरमीम और मुजव्वज़ा लोकल बॉडीज़ या ज़िली हुकूमतों का निज़ाम, जो कि अब एक यूनिवर्सली जो है वो इम्प्लीमेंट होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये सूबाई सब्जेक्ट से इसको निकाल कर फेडरल सब्जेक्ट बनाया जाएगा और ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे इनफैक्ट इन्हीं के ऊपर तमाम तर दारो मदार होगा। ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इनको जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाने का। यानी इसका मतलब ये है कि सियासतदानों की एक नई नर्सरी तैयार होने जा रही है रवायती सियासतदानों को चैलेंज करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा दुरुस्त सिमत के अंदर एक बड़ा दुरुस्त फैसला है कि ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला निज़ाम है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो गली मोहल्ले की सियासत है, जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, वो गली मोहल्ले का लीडर ही तय कर सकता है और उसी के साथ वही लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होता है, क्योंकि उसी ने बाद में कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के लिए लोगों को आमादा करना होता है वोट डालने के लिए। तो अगर आपका लोकल बॉडी सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो उसके असरात यकीनी तौर पर मरकज़ी और सूबाई सतह पर भी नमूदार होंगे। लेकिन चूँकि खौफ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ज़रिए जो सिंध हुकूमत है उसके तमाम तर वसाइल नीचे निज़ाम के अंदर ट्रिकल डाउन कर जाएंगे, तो उस वजह से ये जो सारे का सारा मामला है उसको जो है थोड़ा सा उलझाया जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रवैये से कुछ ज़्यादा जो है ना इत्मीनान में नज़र नहीं आ रही। और अगर ऐसी सूरत हाल जारी रही तो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मार्जिन है वो तमाम का तमाम या तो मुस्लिम लीग नून की हमायत पर बेस करेगा या आज़ाद उम्मीदवारान के ऊपर, और अगर जो शरारत है या आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा करने की कोशिश की गई तो फिर ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये भी एक आइनी तरीक़ाकार ही है, और आइनी तरीक़ाकार के तहत किसी भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो पैगाम दिया है साद रफ़ीक साहब ने कि इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हकायत, तो मेरा ख़्याल है कि बिलावल साहब को हकीकत को ज़रा समझ के तो अपना ये जो अपनी जो सियासी फ़ैसला साजी है इस पर ज़रा गौर करें, क्योंकि ये उनकी सियासी फ़ैसला साजी उन्हें मकबूल बनाने की बजाय उन्हें मुसलसल गैर मकबूल बनाती चली जा रही है, और माजी की एक कौमी जमात एक सूबाई जमात के अंदर तब्दील हो गई है, और वो भी उससे भी ज़्यादा तकसीम हो गई है सिर्फ देही सिंध तक। और अगर इस तरह के रवैये जारी रहे तो फिर सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।